हेलो जी। ओम राव जी। हाँ हाँ, ओम राव जी। जी मैं इत्तेफाक से तिवारी भैया बोल रहा हूँ जी। तिवारी भैया। हाँ हाँ, तिवारी भैया जी। सुनिए तो, सुनिए तो। जी मैं बजाता हूँ, मतलब कि मैं डीजे नहीं बजाता। मैं गटरवुड, आप तो बॉलीवुड में है ना, मैं गटरवुड वालों को बजाता हूँ जी। हाँ, मैं ये सुन रहा था कि आपने तो दीपिका पादुकोण को हटा दिया। नहीं हटाया है? अच्छा, बाहर कर दिया। क्यों? अच्छा, वो माल है वाला, माल है उसके बारे में। आप भी ना सुनिए, उनको हटाइए मत, उनको उनको फिल्म में रखिए। उनको सूप नखा वाला जो कास्ट है वो दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो बाहर में तो नाक कटवा रखा है, तो अंदर में भी नाक कटवा लेंगी। जी जी, बाहर में तो आप जानते ही हैं, आप तो इंटेलिजेंट है, आपको पता ही है कि बाहर में नाक कैसे कटवाई हैं, तो अंदर भी कटवा लेंगी। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, हाँ हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। धन्यवाद जी। मेरा नाम तिवारी भैया। नंबर नहीं दूंगा, नहीं 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 नहीं, नंबर नहीं दूंगा, नंबर नहीं दूंगा। बाय। नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। ओम राउत आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर, जिसे तिवारी भैया ने कहा कि आपने उनको फिल्म से बाहर क्यों किया। पूछ लिया, पत्रकार होने के नाते तो पूछना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बाहर नहीं किया है, हटा दिया है, साइड कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदि पुरुष फिल्म 500 करोड़ की है। 500 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और कहीं ना कहीं जो आदि पुरुष के डायरेक्टर हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते। और जिस तरह से लगातार बॉलीवुड के जो बॉयकट की मांग उठ रही है, बहिष्कार की मांग उठ रही है, फिल्मों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग धरातल पे लेके आ रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब उन बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये सोचना पड़ रहा है कि किस कलाकार को रखा जाए, किस कलाकार को नहीं रखा जाए, किसकी छवि ठीक है, किसकी छवि खराब है, कौन है चर्सी, कौन है गंजेड़ी, कौन है साफ, कौन है गंदगी, कौन है डर्टी, कौन है क्लीन। ये तमाम रिसर्च करके उसके बाद फिल्मों में एंट्री मिल रही है। और सिर्फ एक ही कारण है, जनता जनार्दन। जनता ने सोच लिया है, जनता ने ठान लिया है कि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, हम उन्हीं डायरेक्टरों को सपोर्ट करेंगे जिनका फेस सही हो और कैरेक्टर साफ हो, दिल साफ हो, छल कपट नहीं हो। ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ें अब बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। तभी तो इतने बड़े कलाकार को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनके बदले में एक छोटी सी कलाकार को एंट्री मिल गई है, माता सीता का रोल। क्योंकि आदि पुरुष में माता सीता का रोल दीपिका पादुकोण को मिल रहा था, लेकिन दीपिका पादुकोण की जो कुछ चीज़ें कुछ दिन पहले जो वायरल हुई थी, जो खबरें पूरे देश में आग की तरफ फैल गई थी, माल है क्या, माल है क्या, ये जो डायलॉग था ये पूरे भारत में फैल गई थी। इसके कारण कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हुई है। भले वो अपने आप को ये दिखाएं कि मैं बहुत अंदर से मजबूत हूँ, अंदर से स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये तो पता चल गया है कि डायरेक्टर के सोच में आप स्ट्रांग नहीं हैं। और जिस तरह से आदि पुरुष में उनको बाहर किया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश चला गया है उन तमाम कलाकारों को, उन तमाम चर्सी गंजेड़ियों को, कि अब हमें अपनी छवि सुधारनी होगी। अभी अभी हमें अपना छवि सुधारना होगा, हमें एक बेहतरीन कलाकार बनना होगा। अभी तो हम कलाकार हैं, बाद में अब कलाकार बनना होगा। अगर कलाकार नहीं बना तो जनता जनार्दन किस तरह से फिल्म को बॉयकट करना है वो जनता जनार्दन को पूरी तरह से पता है। अगर जनता जनार्दन को नहीं पता होता तो ये लगातार चर्सी गंजेड़ियों को इस देश में थोपते रहते हैं।
और जिस तरह से एनसीबी ने जिस तरह का काम किया है, उसके बाद तो बड़े बड़े कलाकार को ज़मीन पे ला दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब तक एनसीबी एंट्री नहीं हुई थी मुंबई में, जब तक बॉलीवुड में एंट्री नहीं हुई थी, तब तक के इन तमाम कलाकारों के पैर ज़मीन पे नहीं आसमान पे थे, और वो भी 7वें आसमान पे। लेकिन जब से एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन चला है और इन पाखंडियों को, ड्रामेबाजों को, चर्सी गंजेड़ियों की जो पोल खुली है, उसके कारण कहीं ना कहीं बड़े बड़े फिल्म में जो आने वाले कलाकार हैं उनके लिए रिस्क हो गया है। अब वो लगातार ये सोच रहे हैं कि ये फिल्म बनाएं कि नहीं बनाएं, इस कलाकार को रखें या नहीं रखें, इस फिल्म कलाकार को बाहर करें या नहीं करें। ये तमाम रिसर्च चल रहे हैं। एनसीबी, दूसरा कारण है जनता। एक तरफ जनता जनार्दन और एक तरफ एनसीबी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करते हैं ओम राउत जी का, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। एक तो विवादित लड़की को, एक विवादित हीरोइन को उन्होंने बाहर कर दिया है, लेकिन एक कलाकार को आदिपुरुष में अभी भी शामिल है, आदिपुरुष पे फिल्म में शामिल है। नाम है ए वाव ए वाव ए वाव ए वाव, टंकी बेचने वाले के पति सैफ अली खान। ये अभी भी फिल्म में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनके कारण भी फिल्म के बहिष्कार की मांग उठ सकती है। बहिष्कार के लिए जनता जनार्दन शुरुआत कर सकती है, क्योंकि जिस तरह के इनके बयान है दो, उस बयान में जनता जनार्दन ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। एक तांडव जो लेटेस्ट में भी चल रहा है वेब सीरीज, और दूसरा जो आदिपुरुष फिल्म के सेट पे माता सीता का अपमान और रावण की बड़ाई, रावण को कहीं ना कहीं बेहतरीन मान के और माता सीता का अपमान, ये जनता जनार्दन को अभी भी गले नहीं उतर रहा है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से जनता जनार्दन ने सैफ अली खान के हर उस फिल्म को बॉयकट करने का प्लान कर लिया है, वो चाहे किसी भी फिल्म में हो, क्योंकि जनता जनार्दन जल्द से किसी चीज़ को माफ़ नहीं करती है। और जैसे आदिपुरुष में अगर सैफ अली खान अगर आउट नहीं हुए, अगर आउट नहीं किया गया, ये मेरी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आउट नहीं किया गया तो जनता बहिष्कार का मामला उठा सकती है। कि कहीं ना कहीं सैफ अली खान की छवि जनता जनार्दन के बीच में बहुत ख़राब हो गई है। सिर्फ एक मुद्दा को लेकर नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण सैफ अली खान और टंकी बेचने वाली की छवि खराब हो गई है। और जनता जनार्दन ऐसे कलाकारों को बड़ी ईमानदारी से बॉयकट करती है, बड़ी ईमानदारी से इनको फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाती है। तो देखते हैं कि दीपिका पादुकोण को ये एहसास होता है या नहीं होता है। लेकिन चाय बिस्कुट के पत्रकारों ने ये तो कह दिया है कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म को छोड़ा है, ना कि बाहर किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी बात है और कहीं ना कहीं ये बातें पता चल रही है कि दीपिका पादुकोण छोड़ी नहीं है, उनका रिप्लेसमेंट डाला गया है कृति सेनन का। कृति सेनन यही जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ राब्ता मूवी में काम कर चुकी हैं, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था। तो देखते हैं अभी और कलाकारों पे गाज गिरता है कि नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन के गुस्से के शिकार अभी बहुत सारे कलाकारों को झेलना पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भी, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबरा नॉट लवीस।